नमस्कार। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं डी फार्मेसी का एक सब्जेक्ट HECP और उसका एक टॉपिक है हेल्थ। ये डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, डिस्क्रिप्टिव पढ़ रहे हैं। फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम में पढ़ने की अप्रोच कुछ अलग होती है, तो मेरा उद्देश्य ये है कि जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इससे कुछ लाभ ले सकें। तो शुरू करते हैं HECP का टॉपिक। जैसा कि नाम है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज, यानी आपकी हेल्थ और डिजीज के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक आदमी की हेल्थ क्या होती है। तो लीजिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेल्थ। अब देखो हेल्थ की बात कर रहे हैं, जैसा कि सिंपल हम सोचते हैं हेल्थ मीन्स आप फिजिकली फिट, मीन्स ये हेल्थ नहीं होगी। हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड यानी हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मीन्स आप कह सकते हैं हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली फिट हैं, आपको कोई बीमारी नहीं है। हेल्थ का मतलब ये है कि आप फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, यानी आप अगर सोसाइटी के साथ में एडजस्ट नहीं हो पा रहे हैं, इसका मीन्स आप हेल्दी नहीं हैं। और आप अगर मेंटली किसी से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, या आपको फियर है, आपको गुस्सा आता है, इसका मतलब भी आप कह सकते हैं आप हेल्दी नहीं हैं। तो हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आप फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली, यानी आध्यात्मिक रूप से भी आप हेल्दी होना चाहिए। तो हेल्थ की डेफिनेशन सिंपल सी आ गई कि हेल्थ इज डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, social well-being, not merely the absence of disease and infirmity। तो सिंपल सी डेफिनेशन आपकी। अब बात करें यानी हेल्थ कितने प्रकार की, यानी हेल्थ हैज द सेवरल डायमेंशन। उसमें से जो चार इंपॉर्टेंट डायमेंशन कौन से हो गए हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अब फिजिकल का मीन्स ये है कि आपके गुड कॉम्प्लेक्स है, आपको अच्छी नींद आ रही है और अच्छी आपकी हेल्थ है, आपके बॉडी का हर पार्ट अच्छे से डेवलप है, मीन्स आप फिजिकली हेल्दी है। और बात करें कि मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ का मतलब ये हो गया कि आप मतलब आप कह सकते हैं आपका जो खुद पे सेल्फ कंट्रोल है, आप जो एडजस्ट कर रहे हैं, या आप अंदर ही अपने आप से नहीं लड़ रहे हैं। आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल आदमी की एक काबिलियत होती है कि वो मेंटली कैसे फिट रहे, यानी वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उसका सेल्फ कंट्रोल भी होना चाहिए और वो इस सोसाइटी में एडजस्ट करें, यानी आप कह सकते हैं मेंटल हेल्थ। अब बात करें सोशल हेल्थ की, तो अब सोशल हेल्थ भी एक प्रकार की इंडिविजुअल आदमी की एक काबिलियत होती है कि वो जैसी भी सोसाइटी है उसमें एडजस्ट कैसे करें। और नेक्स्ट हो गया स्पिरिचुअल। अब स्पिरिचुअल हेल्थ को आप वेल डिफाइन तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपकी फिजिकली एंड एक आपके साइकोलॉजिकली आपको इफेक्ट करती है। मीन्स आप कह सकते हैं कि हेल्दी पर्सन वही है जो फिजिकली, मेंटली, सोशली एंड स्पिरिचुअली हेल्दी। तो ये चार आपके डायमेंशन हो गए मेनली, कि वो फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अब बात करें कि सबसे पहले आता है फिजिकल हेल्थ। जैसा कि इसका नाम है, नाम क्या? फिजिकल मीन्स आपकी फिजिक्स, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर, आपकी बॉडी के हर पार्ट, यानी आपकी फिजिकली जो अपीयरेंस आपको दिख रही है वो आपकी हेल्दी कैसे। तो इसमें लिखा हुआ है इट इज द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी फिजिकल हेल्थ का मतलब है कि आपकी बॉडी के हर पार्ट नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए एंड उनकी नॉर्मली ग्रोथ होनी चाहिए, एंड आल्सो द बॉडी एज होल। एंड फिजिकल हेल्थ इज इंडिकेटेड बाय वेरियस साइन like good complex, clear skin, sweet breath, good appetite and sound sleep।
यानी आप कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ का मतलब आपकी बॉडी के हर पार्ट नॉर्मल फंक्शन करे और उसकी नॉर्मल ग्रोथ हो। और इसमें क्या क्या इंक्लूड है कि आपका गुड कॉम्प्लेक्स हो, आपकी साउंड स्लीप हो, आपकी अच्छी ब्रीद हो और आपकी क्लीन स्किन हो, जो फिजिकली आपको बाहर से दिख रही है, मीन्स वो आपकी हेल्दी होनी चाहिए। तो सिंपल सा कह सकते हैं कि फिजिकल हेल्थ इज द नॉर्मल फंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आता है मेंटल हेल्थ। अब जैसा कि सिंपल मेंटल हेल्थ मीन्स आप कह सकते हैं दिमाग से, यानी आप फिजिकली फिट हैं, आपके बॉडी के हर पार्ट प्रॉपरली काम कर रहे हैं, लेकिन आप मेंटली फिट नहीं। यानी मेंटल कह सकते हैं मेंटल हेल्थ इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, क्या लिखा है, इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग वर्ल्ड एंड सोसाइटी एंड सच दैट ही लिव्स हार्मोनियसली विद द अदर्स। यानी मेंटल हेल्थ का मतलब यह है कि आपकी खुद की काबिलियत होनी चाहिए कि आप सराउंडिंग इन्वायरमेंट और वर्ल्ड के साथ में एक अच्छे से रहें। यानी आप जब कोई सोसाइटी में रहेंगे तो आपको किसी से फियर रहता है, या फिर आपको डर, आप कह सकते हैं आप जेलसी होती है, या आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है क्योंकि आप दूसरों को देख के ऐसा लगता है कि मैं ऐसा क्यों नहीं हूँ या उसके बराबर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि बाकी सब चीज़ें अपन ने बढ़ाई, प्रकृति ने नहीं दी। यानी ये पैसा, ये रहना सहना, ये सब अपन ने बढ़ाया। जो प्रकृति ने हमें दी है वो हेल्थ दी है। हेल्थ आप कह सकते हैं कि आपके पास जो भी कंडीशन है या जिस भी कंडीशन में अपना परिवार है उसके अंदर आप मेंटली हेल्थ रहे कि आप उस सोसाइटी के आसपास या जो सराउंडिंग वर्ल्ड आपका है उसके अंदर आप एडजस्ट कर लें। तो मेंटल हेल्थ सिंपल सा क्या हो गया, इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द सराउंडिंग वर्ल्ड। अंदर क्या मेंटल हेल्थ की बात करें, यानी सो इट इज नॉट द जस्ट द एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेंटल हेल्थ कौन कौन से हो गए। मतलब आप मेंटल हेल्थ का मतलब है कि आपको कोई दिमागी बीमारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेंटली हेल्दी हैं। आपको कोई दिमागी बीमारी नहीं है लेकिन आप हमेशा दूसरों से परेशान रहते हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, आपको जेलसी होती है, या आपका जो सेल्फ कंट्रोल नहीं है या सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब भी आप मेंटली हेल्थ नहीं है। तो मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं कि आपको मेंटली बीमारी नहीं है, मीन्स आप सराउंडिंग वर्ल्ड के साथ में आप कैसे रह पाते हैं उस पर डिपेंड करता है। तो आपने दो हेल्थ पढ़ लिया, फिजिकल हेल्थ एंड दूसरा मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ में क्या क्या चीज आ गई कि आपके पहली बात तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि आपके पास जो भी इन्वायरमेंट है, जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, आपको आपसे संतुष्टि होनी चाहिए, आप अपने आप से अंदर नहीं लड़े। यानी कह सकते हैं द पर्सन इज सेटिस्फाइड विद हिमसेल्फ विथ नो इनर कॉन्फ्लिक्ट। यानी वो अपने आप खुद से लड़ाई नहीं करे, मीन्स वो होगी आपकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन। एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं रोल प्ले करता है मेंटल हेल्थ में कि अभी कंडीशन में एडजस्ट कैसे करना। तो सिंपल सा ही एडजस्ट विद द अदर्स एंड एक्सेप्ट देयर क्रिटिसिज्म। यानी अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपकी क्रिटिसाइज भी होगी, तो आपको उसमें एडजस्ट करना आना चाहिए कि ठीक है लेट्स गो। अब नेक्स्ट आता है सेल्फ कंट्रोल। ही हैज ए गुड सेल्फ कंट्रोल, ही डज नॉट हैव एंगर, फियर या जेलसी और वरीज। मीन्स आपका सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए कि आपको किसी से डर भी नहीं हो, आपको किसी से जेलसी भी नहीं हो और आपको कोई घबराहट नहीं हो, मीन्स आपका खुद होना चाहिए। तो कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ में मेनली तीन चीज आ गई। पहला कौन सा आ गया, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, दूसरा एडजस्टमेंट एंड तीसरा सेल्फ कंट्रोल। बात करें सोशल हेल्थ की, तो ये भी आपकी मेंटल हेल्थ की तरह है। यानी इट इज द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द सोसाइटी एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सोशल हेल्थ। मीन्स आप कह सकते हैं कि आपको सोसाइटी के साथ में एडजस्ट करना चाहिए। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एक पीढ़ी का गैप होता है, या आप किसी और इन्वायरमेंट रहते हैं, आप गांव से शहर में आ गए हैं और वापस गांव जाते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उनकी सोसाइटी उसी तरह से होती है। तो आपको एडजस्ट करना आना चाहिए कि आप उस सोसाइटी के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर लें, तभी आप हेल्दी हैं।
तो कौन सी, जैसे एक तो पोजेशन ऑफ द सोशल स्किल होनी चाहिए, द प्रॉपर सोशल फंक्शनिंग विद इन द कम्युनिटी, यानी कम्युनिटी के जो भी सोशल फंक्शन होते हैं उसमें आप जो प्रॉपरली भाग लें, एबिलिटी ऑफ वन सेल्फ टू सी एज ए मेंबर ऑफ सोसाइटी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सोशल हेल्थ की है कि आपको यह देखना चाहिए कि मैं भी इस सोसाइटी का एक हिस्सा हूं। अब हो सकता है उस सोसाइटी में कुछ चीजें आपको अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन आप एक हेल्दी पर्सन है, आप एक आपके सोशली फिट है, तो आपको वो एक एज ए अब ये सोचना चाहिए कि अभी मैं भी इस सोसाइटी का एक पार्ट हूँ। तो ये भी आपकी इंडिविजुअल एक एबिलिटी होती है, यानी आप कह सकते हैं सोशल हेल्थ इट इज एन एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एडजस्ट विद द सोसाइटी। तो ये तीसरा आपका हेल्थ के अंदर आ गया, पहला था फिजिकल हेल्थ, दूसरा मेंटल हेल्थ एंड तीसरा सोशल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ यानी कह सकते हैं refer to that the part of an individual which reaches out and strive for the meaning and purpose in the life. Spiritual health cannot be explained fully. It involves the physiological and psychological. Means हर आदमी की एक विश्वास होता है, चाहे अलग धर्म में है, चाहे उसके इष्ट देव में है, या वो जिसको भी माने। मीन्स अगर आप एक हेल्दी पर्सन है तो आप स्पिरिचुअल मीन्स आपको जो चीज़ करके अच्छा लगे कि भी मुझे मंदिर जाना है या मंगलवार को बालाजी के वहाँ जाना है, तो इसको आप एक फुली एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन रहता है, आपको एक शांति मिलती है मीन्स। और ये डिपेंड आप कह सकते हैं कि इसमें क्या इन्वॉल्व है, तो फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली। फिजियोलॉजिकली मीन्स आप अगर स्पिरिचुअल है मीन्स आप किसी धार्मिक स्थान पे जाते हैं, आप फिजियोलॉजिकली वहाँ प्रेजेंस रहते हैं, और जो भी रिचुअल होते हैं जैसे आप उस पूजा करना है या फिर आप जो प्रसाद चढ़ाते हैं, यानी आप फिजियोलॉजिकली फंक्शन करते हैं। और ये साइकोलॉजिकल बहुत इफेक्ट आता है, यानी आपको वहाँ शांति मिलती है। आप सिंपल कह सकते हैं कि हेल्थ के 4 मेन पार्ट हो गए, कौन कौन से, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए, या तो आ जाए कि राइट द नोट्स ऑन दी हेल्थ। जब हेल्थ का आ जाए सिंपल सी हेल्थ के डेफिनेशन और साथ में आप हेल्थ के 4 प्रकार लिख दिए, ये आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है। या नेक्स्ट बात करें कि पूरा क्वेश्चन आए तो हेल्थ के साथ साथ यानी आपका डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। अब देखिए सिंपल अपन सोचें कि आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये आदमी ये आदमी है जो मेंटली, फिजिकली, सोशली, स्पिरिचुअली हेल्दी है। तो आप सिंपल सा जो आप कह सकते हैं कि जो कौन कौन से डिटर्मिनेंट या कैसे डिटरमाइन करें, तो डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं कि एक तो उसकी हेरिडिटी देख सकते हैं कि इसके हेरिडिटी में ऐसी कोई जो डिजीज नहीं है जो एक पीढ़ी दर पीढ़ी आती है, यानी हेरिडिटी का भी बहुत बड़ा रोल। दूसरा हो गया इन्वायरमेंट, कि आपके पास में इन्वायरमेंट कैसा है, कि गर्मी कितनी है या टेम्परेचर क्या रहता है, और या वहाँ का जो वातावरण कैसा है, धूल, आंधी, इसका भी हेल्थ पे इफेक्ट होता है। और फिर आपकी लाइफ स्टाइल क्या है। लाइफ स्टाइल का मतलब सिंपल सा है कि आपकी गुड हैबिट, बैड हैबिट, आप क्या डाइट ले रहे हैं, आप कोई नशा तो नहीं कर रहे हैं। आपकी लाइफ स्टाइल भी आपकी हेल्थ पे एक बहुत बड़ा अफेक्ट करती है। और या फिर आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी आपकी सोसाइटी में इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है। अब तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, कहते आप इकोनॉमिक स्टेटस क्या आपका एजुकेशन क्या है, या आपका ऑक्यूपेशन क्या है, या पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। यानी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन मींस सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली आपकी कंडीशन क्या है, ये भी डिटरमाइन करती है आपकी हेल्थ को। पहला लिखा इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब आप अगर फाइनेंशियली साउंड है तो आप अच्छी हेल्थ सर्विस ले सकते हैं। अगर आपके पास में एजुकेशन है तो आप वैक्सीनेशन या उसका बच्चे का डेवलपमेंट जो होता है उसमें आप एक अच्छा योगदान प्ले कर सकते हैं। या फिर आपका ऑक्यूपेशन क्या है। अब ऑक्यूपेशन मीन्स आप क्या काम करते हैं। आप अच्छे पैसे कमा रहे हैं लेकिन आप कोई हैवी मशीनरी से काम कर रहे हैं, मीन्स आपको एक फिजिकली करना पड़ रहा है, तो वो भी आपकी हेल्थ पे अफेक्ट करता है। और एक आपको ऑक्यूपेशन है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आप अच्छी पोस्ट पे हैं या अच्छा बिजनेस है, तो उसमें भी देखो मेंटली प्रेशर रहता है हर चीज़ों से, यानी
आप कह सकते हैं जो ऑक्यूपेशन होता है, यानी आपका जो प्रोफेशन है, आप काम क्या करते हैं, वो भी आपको हेल्थ डिटरमाइन करता है। और आपका पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, और नेक्स्ट हेल्थ सर्विस, यानी आप जिस कम्युनिटी में रहते हैं आपकी हेल्थ सर्विस कैसी है, वहाँ नंबर ऑफ हॉस्पिटल कितने हैं, डॉक्टर्स कितने हैं, नर्सेज कितने हैं, या फार्मासिस्ट कितने हैं, एएनएम कितनी है, यानी आपकी हेल्थ केयर डिलीवरी कैसी है, वो भी आपके हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो सिंपल से बात करते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, यानी आप कैसे डिटरमाइन करेंगे कि पर्टिकुलर सोसाइटी की हेल्थ कैसी हो सकती है। तो सबसे पहला आप सिंपल सा अगर सोचें कि साहब, एक तो आप डिसाइड कर सकते हैं हेरिडिटी के आधार पर, दूसरा आप इन्वायरमेंट के आधार पर, आप तीसरा आप देख सकते लाइफ स्टाइल क्या है, कि जो उठना बैठना सोना या खान पान, वो सब चीज़ें इस पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट हो गया सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, यानी उसको इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, एजुकेशन क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, या पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, या हेल्थ सर्विस आसपास में आपकी कितनी है। तो ये सब मेन जो 5 जो पार्ट है जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि पर्टिकुलर किसी पर्सन की या सोसाइटी की हेल्थ क्या हो सकती है, यानी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो सिंपल सा 5 वर्ड याद रखना है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, लाइफ स्टाइल, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन एंड हेल्थ सर्विस। अब बात करते हैं, ये अलग से प्रश्न आ सकता है, इंडिकेटर ऑफ द हेल्थ, यानी अभी तो आपने सिर्फ ऐसे हेल्थ होती क्या वो पढ़ लिया, और डिटरमाइन कैसे करें वो पढ़ लिया आपने हेरिडिटी या एनवायरनमेंट देख के। अगर बात करें कि सिस्टमेटिक तरीके से कोई गवर्नमेंट या कोई भी जो सरकार सिस्टम ये कैसे डिसाइड करेगी या कैसे इंडिकेट करेगी कि पर्टिकुलर इस सोसाइटी में, इस कम्युनिटी में हेल्थ का क्या स्थान है। तो सबसे पहला इंडिकेटर दिया मोर्टेलिटी, यानी आप कह सकते हैं डेथ, यानी मोर्टेलिटी कितनी हो रही है पर्टिकुलर सोसाइटी के अंदर। तो सबसे पहला मोर्टेलिटी के अंदर पहला आया है, यानी क्रूड डेथ रेट। क्या लिखा है? क्रूड डेथ रेट, यानी सिंपल सा, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन पर ईयर इन गिवन कम्युनिटी, यानी ये पर्टिकुलर एक कम्युनिटी में 1000 में से कितनी डेथ हो रही है, क्रूड डेथ। यानी क्रूड डेथ रेट में सिंपल सा कह सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ, यानी 1000 पॉपुलेशन, अगर किसी में 1000 में से कितनी डेथ हो रही है, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन ईयर, एक साल के अंदर। सिंपल सा कह सकते हैं कि एक साल में 1000 की पॉपुलेशन में कितनी डेथ हो रही है, वो क्रूड डेथ रेट, एंड इट इज ए फेयर इंडिकेटर फॉर द कंपैरेटिव हेल्थ ऑफ पीपल। यानी किसी सोसाइटी की, अलग अलग सोसाइटी की अगर आपको कंपैरिजन करता है तो ये एक प्रकार का फेयर इंडिकेटर है जो आपको इंडिकेट करेगा कि फिर उस सोसाइटी में या पर्टिकुलर उस जगह में ये डेथ रेट ये या ये मीन्स आप उसकी हेल्थ को एक प्रकार से इंडिकेट कर सकते हैं, क्रूड डेथ रेट। दूसरा है एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ। देखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज डिफाइंड एज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर that will be lived by those born alive into the population. Current age, specific mortality rate persists, good indicator for the socio-economic development. Expectation of life, यानी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में आपको पहले से एक्सपेक्टेशन है कि अभी इस सोसाइटी में ये इसकी डेथ रेट रहती है या इतनी डेथ जो हो सकती है, जो पर्टिकुलर एक लंबे अंतराल, यानी आप एक साल के नहीं कह सकते हैं, यानी आप लंबे अंतराल से स्टडी करते हैं तो आपको ये मालूम रहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ क्या हो सकती है, और ये आपका एक गुड इंडिकेटर फॉर द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट आया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। देखो नाम क्या है इन्फेंट, यानी सैब वही क्रूड डेथ रेट की बात करें। इन्फेंट मीन्स आप कह सकते हैं अंडर द 1 ईयर ऑफ एज, वही सेम का सेम, यानी आप कह सकते हैं the number of death per 1000 year in particular society या community,
पर नाम इन्फेंट मोर्टिलिटी है, तो इट इज द रेशियो ऑफ डेथ अंडर द 1 year ऑफ एज इन द गिवन ईयर टू द लाइव नंबर ऑफ बर्थ इन द सेम ईयर, इन यूजुअली एक्सप्रेस एज द रेट पर 1000 लाइव बर्थ। इस सिंपल सा, इट इज द वन ऑफ द मोस्ट यूनिवर्सल एक्सेप्टेड इंडिकेटर। यानी इनफैक्ट यानी बच्चा पैदा होते ही 1 साल की एज तक क्या डेथ रेट, इन इनफैक्ट मीन्स 1 साल से कम बच्चा 1000 की पॉपुलेशन में 1 ईयर के अंदर कितनी डेथ होती है, वो हो गया आपकी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट हो गया कि चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। जैसे नाम है चाइल्ड, मीन्स आप कह सकते हैं एज बिटवीन द 1 to 4 ईयर, यानी 1 से 4 साल के बीच में सेम वही के अंदर कितनी डेथ हो रही है, वो आपकी होगी चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। यानी आप कह सकते हैं कि मोर्टिलिटी इंडिकेटर में अभी तक आपने 4 पढ़े हैं। पहला कौन सा, आपने क्रूड डेथ रेट, दूसरा एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, और नेक्स्ट 2 आ गए इन्फेंट और चाइल्ड मोर्टिलिटी। इन्फेंट मीन्स लेस देन 1 ईयर और चाइल्ड मीन्स 1 से 4 साल के बीच में, वही सेम 1000 की पॉपुलेशन में 1 साल में कितनी डेथ हो रही है। अब बात करें अंडर 5 प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी रेट। दिस इज इंडिकेट द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डेथ अकरिंग ड्यूरिंग 5 एज ग्रुप एंड दस इनकॉर्पोरेट बोथ इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट। अब जब अपन ने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टिलिटी मीन्स लेस देन और चाइल्ड मोर्टिलिटी मीन्स था 1 से 4 साल के बीच में, और ये बात करें अंडर 5 मीन्स इसके अंदर दोनों आ जाएंगे आपकी इन्फेंट मोर्टिलिटी एंड चाइल्ड मोर्टिलिटी। नेक्स्ट आएगा ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट। मैटरनल मोर्टिलिटी रेट वेरी अकॉर्डिंग टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द कंट्री, यानी मातृत्व। यानी एक प्रेग्नेंट वुमेन को आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन आती है तो आप अच्छी फैसिलिटी दे सकते हैं, अच्छी आपकी हेल्थ केयर सर्विस आसपास में है, या आप उसको टाइम पे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये वेरी करता है कि आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। तो ये मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है वो मेनली डिपेंड अपॉन द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सोसाइटी। डिजीज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई स्पेसिफिक डिजीज से डेथ हो रही है तो वो भी आप एक से पता कर सकते हैं, यानी वर्क आउट for the specific disease या proportional mortality rate, the simplest measure of the estimating the burden of disease in the community in proportional। यानी आप कह सकते हैं किसी बीमारी की कितनी बर्डन है वो आप इससे पता कर सकते हैं प्रोपोर्शनल इंडिकेटर से या मोर्टिलिटी रेट से, कि यदि पर्टिकुलर की सोसाइटी के अंदर किसी बीमारी की कितनी बर्डन है। तो अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था मोर्टिलिटी इंडिकेटर। मोर्टिलिटी का सबसे पहला पढ़ा क्रूड डेथ रेट, यानी आप कह सकते हैं 1000 पॉपुलेशन में 1 साल के अंदर कितनी डेथ हो रही है। दूसरा आपने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ, तीसरा पढ़ा था इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, फिर चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट, अंडर 5 या मैटरनल मोर्टिलिटी रेट या डिजीज स्पेसिफिक मोर्टिलिटी एंड प्रोपोर्शनल मोर्टिलिटी। यानी ये आपके मोर्टिलिटी के इंडिकेटर आ गए। दूसरा है मोर्बिडिटी, यानी डेथ तो नहीं हो रही है लेकिन आप किसी बीमारी की वजह से इल है, बीमार है, या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में वो बीमारी ज्यादा है। तो आप सिंपल कह सकते हैं ए मोर्टिलिटी इंडिकेटर डू नॉट रिवेल द बर्डन ऑफ इल हेल्थ इन द कम्युनिटी इन द सर्टेन इंस्टेंट लाइक दोज ऑफ द मेंटल इलनेस या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अस्थमा एंड एपिलेप्सी इत्यादि। यानी कोई पर्टिकुलर बीमारी आपको है जिससे आप एक नॉर्मली हेल्दी नहीं, यानी आप कह सकते हैं मोर्बिडिटी इंडिकेटर। और द मोर्बिडिटी इंडिकेटर आर यूज्ड टू सप्लीमेंट द मोर्टिलिटी डाटा फॉर द डिस्क्राइबिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ पॉपुलेशन। यानी आप कह सकते हैं ये एक प्रकार की सप्लीमेंट जो डाटा के रूप में काम करता है, किसके लिए,
मोर्टिलिटी रेट के लिए, यानी डेथ रेट जो अपन देख पड़ी थी, यानी आप किस में क्या कहा सकता है, द फॉलोइंग मोर्बिडिटी रेट यूज टू असेसिंग द इल हेल्थ इन द कम्युनिटी, यानी कौन कौन सी मोर्बिडिटी रेट या आप पता कर सकते हैं कि इस सोसाइटी में क्या इलनेस है, क्या बीमारी, जैसे होता है इंसिडेंस एंड जो ये प्रिवलेंस, अटेंडेंस रेट एट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट हेल्थ सेंटर, यानी आप कैसे पता कर सकते हैं मोर्बिड इंडिकेटर में कि यानी जो आउटडोर पेशेंट है जो हेल्थ सेंटर पे, यानी कितने पेशेंट किस बीमारी के लिए आ रहे हैं, कि पर्टिकुलर सर्विस एरिया में एपिलेप्सी के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या कह सकते हैं अस्थमेटिक पेशेंट ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे आप पता लगा सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में एडमिशन हुआ है या रीएडमिशन हुआ है, या डिस्चार्ज रेट कितनी है, यानी पर्टिकुलर किसी वार्ड के अंदर कि अस्थमेटिक के अंदर कितने एडमिट हुए हैं, कितने रीएडमिट हुए हैं, कितने डिस्चार्ज हुए हैं, उससे भी आप पता लगा सकते हैं मोर्बिडिटी, या ड्यूरेशन ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल, यानी कोई पेशेंट पर्टिकुलर किसी हॉस्पिटल में कितने लंबे तक रुका, यानी आप कह सकते हैं इलनेस कितनी है, जैसे स्पेसिफिक आर्थराइटिस, एपिलेप्सी या कोई मेंटल हेल्थ इत्यादि, यानी आप ये पता कर सकते हैं कि आउटडोर में पेशेंट कितने आ रहे हैं, कितने एडमिट हो रहे हैं, कितने डिस्चार्ज हो रहे हैं, हॉस्पिटल में कितना रुक रहे हैं, वो सब से आप पता लगा सकते हैं मोर्बिडिटी क्या है, मोर्बिडिटी इंडिकेटर। नेक्स्ट दिया है डिसएबिलिटी रेट, जैसे कि सिंपल नाम है डिसएबिलिटी, यानी किस चीज में एबल नहीं। These are the mainly the event type indicator like number of days of restricted activity and confinement to bed and loss of work and school days, यानी कितने दिनों तक वो स्कूल नहीं गया, कोई बच्चा बेड पे रहा, या पर कोई आदमी काम कर रहा है इन वर्किंग प्लेस में नहीं गया, यानी इतना वो डिसेबल रहा, मतलब एबल नहीं था जो नॉर्मल फंक्शन के लिए, यानी कोई किसी वर्क कर रहा है या सर्विस कर रहा है तो कितना दिन बेड पे रहा है, कितने सर्विस से ऑफ रहा है, यानी डिसेबिलिटी रेट। और इसको इंडिकेट करने के लिए आप कह सकते हैं फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, तो सुलिवेंस इंडेक्स एक जो बनाई गई है विच इंडिकेट द एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ फ्री ऑफ डिसेबिलिटी, यानी डिसेबिलिटी से फ्री लाइफ की एक्सपेक्टेशन किससे करते हैं, वो करता है सुलिवेंस इंडेक्स। अब आता है नेक्स्ट न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर, यूजफुल इंडिकेटर फॉर द हेल्थ, जैसे हाइट क्या है, वेट क्या है चिल्ड्रन की स्कूल में एंट्री के समय, क्योंकि मैक्सिमम इंडिकेटर क्या पढ़ा अपन ने पढ़ा था इन्फेंट मोर्टिलिटी, चाइल्ड मोर्टिलिटी अंडर 5, मीन्स स्कूल में एंट्री के समय उस बच्चे की एज के अकॉर्डिंग हेल्थ और हाइट थी कि नहीं थी। अगर एज के अकॉर्डिंग हेल्थ और हाइट है, इस मीन्स आप कह सकते हैं ये नहीं बच्चा क्या है, हेल्दी। हेल्थ केयर डिलीवरी कितनी है, यानी इंडिकेटर, यानी डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, या डॉक्टर नर्स का रेशियो क्या है, या पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल में बेड कितने हैं, या पॉपुलेशन कवर्ड बाय द हेल्थ सेंटर, यानी हेल्थ सेंटर जितने भी है पीएससी सीएससी उससे कितनी पॉपुलेशन कवर हो रही है, ये भी एक प्रकार का अच्छा इंडिकेटर है हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। तो इंडिकेटर की बात करें तो पहला था मोर्टिलिटी इंडिकेटर, दूसरा मोर्बिडिटी इंडिकेटर, तीसरा डिसेबिलिटी रेट, चौथा न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर एंड हेल्थ केयर डिलीवरी इंडिकेटर। अब नेक्स्ट आता है यूटिलाइजेशन रेट, यानी किसी चीज का आप यूटिलाइजेशन कितना करते हैं, यानी हेल्थ सर्विस तो है आपके पास पर आपको इसको यूटिलाइज नहीं कर रहा है क्योंकि आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है। इन यूटिलाइजेशन रेट, in relationship exists between the utilization of the healthcare service and the health need and status, जैसे हो गया in proportion of the infant fully immunized against the 6 disease under extended program on the immunization, namely diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, TB and measles, यानी आपने वैक्सीनेशन की सुविधा आपके है लेकिन आपने उसको यूटिलाइज नहीं किया, आपने इम्यूनाइजेशन अपने बच्चों को प्रॉपर नहीं कराया, मतलब यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। तो यानी आप कह सकते हैं कि आपने कितना इम्यूनाइज कराया है, या प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन हु रिसीव द प्रॉपर अटेंडर केयर, यानी कह सकते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को जो कितनी प्रॉपर आपने ध्यान दिया है या केयर की है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट इन हॉस्पिटल,
इन रेट के अंदर बेड की ऑक्यूपेंसी रेट क्या थी, या परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन यूजिंग वेरियस मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग, यानी आप फैमिली प्लानिंग मेथड की भी क्या जरूरत है। मीन्स आप सिंपल सा कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग सिंपल सा मतलब है कि आपको कितने बच्चे पैदा करने हैं, किस एज में करने हैं, और दो बच्चों के बीच में गैप कितना रखना है, वो सब फैमिली प्लानिंग के अंदर है। अब एक अच्छी हेल्थ वुमेन एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच गैप में 3 साल का मिनिमम मानते हैं, तो ये भी अपन डिपेंड करता है कि भाई आप उसमें कितनी फैमिली प्लानिंग की है, कैसे की। इंडिकेटर फॉर द सोशल एंड मेंटल हेल्थ, these include the incident of suicide, homicide, juvenile या delinquency, alcohol and drug abuse, smoking, road traffic accident। यानी जो सोशल और मेंटल हेल्थ के अंदर ये आपका आ गया, यानी कितने सुसाइड कर रहे हैं, होमिसाइडल कर रहे हैं, या ड्रग एब्यूज कितने हैं, स्मोकिंग या रोड साइड एक्सीडेंट कितने हो रहे हैं। इन्वायरमेंटल इंडिकेटर क्या हो गया, पॉपुलेशन ऑफ एयर एंड वाटर, रेडिएशन या आप सॉलिड वेस्ट या नॉइज यानी वो आवाज कितनी है, या रेडिएशन कितना है, या पोल्यूशन कितना है। अब इसमें नेक्स्ट सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर हो गया, रेट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, लिटरेसी रेट क्या है, फैमिली की साइज क्या है आपकी, और हाउसिंग क्या है। यानी दीज ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। और इसके अलावा आपने कोई हेल्थ केयर पॉलिसी ले रखी है, मीन्स आपने अगर हेल्थ की पॉलिसी ले रखी है तो वो भी आपका काम आती है। ये हेल्थ फॉर ऑल इंडिकेटर, जैसे हेल्थ पॉलिसी इंडिकेटर, सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर रिलेटेड हेल्थ, और इंडिकेटर फॉर द प्रोविजन ऑफ हेल्थ केयर एंड हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर। यानी आप कह सकते हैं दीज ऑल आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। तो साथियों ये डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का एक टॉपिक HECP का हेल्थ, और ये जो कॉमनली पूछा जाता है। धन्यवाद।